थारू जनजाति के लिए योगी सरकार की नीतियां। सरकार का थारू जनजाति को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर। उनकी पारंपरिक कला संस्कृति को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान। थारू जनजाति के लिए 350 से ज्यादा समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों को आत्मनिर्भर बनाने और छोटे उद्योग शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। प्रत्येक समूह को 30,000 का रिवॉल्विंग फंड और 1.5 लाख का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड की व्यवस्था। लखीमपुर खीरी के पलिया ब्लॉक में थारू हस्तशिल्प कंपनी की स्थापना की गई। थारू जनजाति के काष्ठ शिल्प और बांस से जुड़े उत्पादों को ओडीओपी योजना से जोड़कर वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जा रहा है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 13 जिलों के 23,000 से अधिक वनवासी परिवारों की भूमि दावों को रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। लखीमपुर खीरी और बलरामपुर में आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। समुदाय के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें, लाइब्रेरी, वस्त्र, स्मार्ट क्लासेस और आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था। योगी का जनजाति के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के 2029 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पूरी गंभीरता से दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वे इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, उद्योग, एमएसएमई, हस्तशिल्प और हथकरघा सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। बता दें कि यूपी एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा एमएसएमई इकाइयां हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों का नतीजा है कि 96 लाख से ज्यादा लघु और मध्यम उद्योग इकाइयां यहां नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करवा रही हैं। 27,000 से ज्यादा ग्रामीण और अर्ध शहरी फैक्ट्रियों का संचालन और 11 प्राथमिकता क्षेत्रों में 19 जिलों के 6 रोजगार जोन का गठन से आर्थिक गतिविधियों को बल मिल रहा है। ये सब मिलाकर यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए एक इकोसिस्टम इंफॉर्मेशन जैसा बदलाव साबित हो रहा है। दरअसल सीएम योगी का मानना है कि विकास की दौड़ में कोई भी पीछे न छूटे। मुख्यमंत्री का ध्यान हाशिए पर रह रहे जाति समुदाय पर खास है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपदों में रहने वाले जनजाति को बाजार में जोड़कर आर्थिक उन्नयन कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में जनजाति के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान है। थारू जनजाति के लिए लगभग 350 से ज्यादा समूह गठित किए गए हैं। बता दें कि यूपी में 350 से ज्यादा समूह के जरिए जनजाति को व्यापार और उद्योग के लिए वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। सरकार जनजातियों को छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए लगभग 1.50 लाख रुपए की वित्तीय मदद दे रही है। इसके जरिए वे छोटे उद्योग स्थापित कर सकेंगे जो उनकी आजीविका के लिए मददगार होगा। 1.5 लाख से अधिक जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ। थारू जनजाति और अद्वितीय संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जनजाति पर्यटन योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य थारू गांव को पर्यटन के नक्शे पर लाना और उनके बीच रहकर पर्यटकों को उनकी संस्कृति, जीवन शैली और खान पान से अवगत कराना है। सीमावर्ती क्षेत्र में सीमा के प्रहरी के रूप में थारू जनजाति निवास करती है। थारू जनजाति दोनों ओर है, भारत में भी है और नेपाल की ओर भी है। साथ साथ एक तरफ उनकी गरीबी और बदहाली एक चुनौती और दूसरी तरफ वहां पर बढ़ रहे कुछ नौ धनाढ्य, यह भी अपने आप में एक चुनौती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती। बनटांगिया, आप आश्चर्य करेंगे, इस समाज के दबे कुचले वे लोग हैं जिन कभी ब्रिटिश कालखंड में 1905 से लेकर के 1920 के बीच में इन्हें ताई के क्षेत्र में, महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, बलरामपुर में, गोंडा में, बहराइच में, लखीमपुर खीरी में, गोरखपुर में और अन्य जनपदों में तराई के क्षेत्र में जंगल लगाने के लिए ब्रिटिशर ने उन्हें वहां बसाया और कहा कि तुम जंगल लगाओ, इसकी सुरक्षा करो, तुम्हें कोई मानदेय नहीं मिलेगा, लेकिन इतनी लैंड तुम्हें वहां पे खेतीबाड़ी करने के लिए देंगे।
इस देश में आजादी का आंदोलन चला। ब्रिटिश इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर हुए। 1947 में उन्होंने देश को आजादी मिली। लेकिन आपको आश्चर्य हो रहा होगा, बनटांगिया के लगभग 54-55 जो ये गांव हैं, जिनमें हजारों लोग निवास करते हैं, इन लोगों को 1947 से लेकर के 2017 तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में नहीं बन गई, तब तक कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त हुए थे। न वोटिंग राइट थी, न राशन कार्ड था, न वहां की कनेक्टिविटी थी, न वहां पर कोई अन्य कोई सुविधा वहां प्राप्त हो रही थी। 2017 में जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने उनके बारे में सोचना प्रारंभ किया। आर्थिक विकास से बढ़ा आत्मविश्वास। आपको बता दें कि प्रदेश में थारू जनजाति गोरखपुर, महाराजगंज, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में निवास करती है। ये जनजाति काष्ठ शिल्प और बांस से जुड़े उत्पादों को बनाने में दक्ष होती है। लखीमपुर खीरी के पलिया ब्लॉक में फॉरेस्ट एंड डेवलपमेंट रिलेटेड वैल्यू चेन कंपनी थारू जनजाति के हस्तशिल्प उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर रही है। इससे जनजाति समुदाय में आर्थिक विकास के लिए आत्मविश्वास बढ़ा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद ने उत्तर प्रदेश के वंचित और पिछड़े समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओडीओपी ने 2018 में अपनी लॉन्चिंग से लेकर अब तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। ओडीओपी एक ही दिन है 2016-17 में यूपी का निर्यात लगभग 80,000 करोड़ था, जो बढ़कर 1.56 लाख करोड़ के पार चला गया है। इसका लाभ जनजाति समुदायों को भी मिल रहा है। जनजाति समुदाय अपने परंपरागत उत्पादों की ब्रांडिंग, बिक्री और निर्माण के लिए सरकार से ऋण हासिल कर रहे हैं। उनके उत्पाद मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए विश्व के बाजारों तक पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 करोड़ के निवेश से करीब 8 लोगों को रोजगार मिलता है। लघु और सूक्ष्म उद्योगों के ग्रामीण स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया है। आपको बता दें, कभी सीमांत समझने वाले जाने वाले क्षेत्र भी अब अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंच बना रहे हैं। योगी सरकार एमएसएमई से जुड़ी इकाइयों के लिए लोन की भी व्यवस्था कर रही है। पहले की सरकारों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। 2017 के बाद योगी सरकार ने युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए एक व्यापक योजना पर काम किया और इसी का परिणाम है कि जनजाति समुदाय आज गर्व और सम्मान से जीवन यापन कर रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।